आप सब लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में हार्दिक स्वागत है। तो आज का ये टॉपिक आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, जिसका नाम है विटामिन। आखिर विटामिन क्यों ज़रूरी है मानव जीवन? क्या होता है विटामिन का कार्य? और अगर विटामिन हमारे शरीर में नहीं होगा तो उस विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। अपने परीक्षा के एग्ज़ाम की दृष्टि से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है और आ जाता है कि बताइए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, या विटामिन ए की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं। तो रासायनिक नाम और उसकी कमी से होने वाले रोग जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, आइए आज उनको हम एकदम डिटेल में पढ़ते हैं और बीच में आपको विटामिन को याद करने की एक ट्रिक भी बताएंगे। तो दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड होती रहेंगी। कुछ ऐसी समस्या थी जिस वजह से इतने दिनों में वीडियो प्रोवाइड नहीं हो पाई। तो देखते हैं, अगर हम बात करें विटामिन, तो सबसे पहले आपसे कहा जाएगा कि विटामिन हमें हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, फिर भी क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमारे शरीर को चाहिए ऊर्जा। तो देखते हैं भैया, विटामिन हमारे शरीर में सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। जब अधिकांश हम इसको भोजन के माध्यम से अपने शरीर में ग्रहण करती है, परंतु ये हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता। क्या प्रदान नहीं करता? ऊर्जा प्रदान नहीं करता, लेकिन शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। कहने का मतलब है इसके माध्यम मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि इसके माध्यम से भोजन का पाचन होता है। ये भोजन को पचाने में हेल्प करता है तथा भोजन में आए सूक्ष्म भोजन को पचाने में हेल्प करता है और उपापचय क्रिया को बनाए रखता है। उपापचय क्या है? एक रासायनिक क्रिया है, और जो रासायनिक क्रिया है वो हमारे खाने को नियंत्रित करना, खाने को सही तरीके से पचाना। अगर हमारा खाना पूर्ण तरीके से पाचन नहीं होगा तो हमें उसकी कमी से बहुत ज़्यादा रोग हो जाते हैं। ठीक है, अगर अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपका क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विटामिन के खोजकर्ता कौन थे? तो विटामिन के खोजकर्ता थे लूनिन नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने विटामिन की खोज चावल के छीलन से प्राप्त की। किससे प्राप्त की भैया? चावल की छीलन से। लेकिन तब इन्होंने नामकरण नहीं किया था। तो नामकरण किसने किया? नामकरण एक व्यक्ति थे, फंक। इसकी बात करें, फंक नामक वैज्ञानिक थे 1912 ईस्वी में, और इन्होंने इसका नामकरण किया। अगर हम यहीं पे बात करते हैं कि विटामिन नामकरण तो इन्होंने किया, और एक सेकेंड रुकना, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। कहाँ पे गया? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ओके, अब ठीक है आपका? हाँ, बिल्कुल सही है। नामकरण इन्होंने किया। अगर हम बात करें कि विटामिन थ्योरी किसने की? विटामिन थ्योरी किसने की? तो विटामिन का सिद्धांत किसने दिया? तो विटामिन का सिद्धांत दो व्यक्ति थे, एक फंक और दूसरे व्यक्ति थे एवं हॉपकिंस। फंक एवं हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने 1912 ईस्वी में विटामिन की थ्योरी दी, विटामिन का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि प्रत्येक रोग आहार में किसी न किसी विशेष विटामिन की कमी से हो जाते हैं। इन थ्योरी में क्या बताया कि प्रत्येक रोग, कोई भी रोग होगा, वो हमारे भोजन में विटामिन की कमी से हो जाते हैं। अच्छा, भोजन, इसका मतलब भोजन हम ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद अगर विटामिन सही से मात्रा से नहीं मिला तो वो उसकी कमी से हमें कौन से रोग हो जाते हैं? ठीक है, इनकी कमी से। तो इसका मतलब हो गया, अगर हम पढ़ें कि विटामिन की कमी, विटामिन के प्रकार पढ़ेंगे पहले, विटामिन के प्रकार और घुलनशीलता के आधार पर। तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन के प्रकार। ठीक है, विटामिन के प्रकार, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं और वो भी हम पढ़ेंगे घुलनशीलता के आधार पर। एसएससी जीडी में अभी हाल ही में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि बताइए विटामिन बी किस में घुलनशील है? तो अगर हम बात करें वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरा आपका आ जाएगा विटामिन, और दूसरा आपका आ जाएगा भैया जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील। अगर हम बात करें कि वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है, तो आराम से हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ लेंगे। कीड़ा, कौन सा पढ़ लेंगे? कीड़ा, KED, यानी विटामिन ए,
ऐसे ही विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये किस में घुलनशील है? अपने वसा में घुलनशील विटामिन। और अन्य जो विटामिन है जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं? तो जल में हो जाएगा, बच जाएगा बी, और तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? सी। बी पूरा होता है बी कॉम्प्लेक्स, बी को हम भी पढ़ते हैं बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसमें बी में बहुत से होते हैं, B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, B5 हो गया, B7 हो गया, B10, B12 हो गया। इस प्रकार के विटामिन का एक कॉम्प्लेक्स जटिल रूप है जिसे हम पढ़ेंगे। और विटामिन सी, ठीक है। तो ये आपके जल में घुलनशील के आधार पर है, और ये वाले आपके वसा में घुलनशील के आधार पर विटामिन के प्रकार। अगर तो हल्का हल्का यहीं पे देख लें कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी, रतौंधी, रतौंधी नामक रोग हो जाता है। जीरोप्थेल्मिया नामक रोग हो जाता है, उसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा अगर हम बात करें कि विटामिन डी, डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? जिसे कहा जाता है रिकेट्स, रिकेट्स नामक रोग विटामिन डी की कमी से हो जाता है। अगर ई की बात करें तो विटामिन ई की कमी से बांझपन, बांझपन नामक रोग हो जाता है, बांझपन। और अगर विटामिन के की बात करें तो विटामिन के की कमी से क्या होता है? हमारे रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का ना बनना, थक्का ना बनना। अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा, रक्त सही से जमेगा नहीं। बी कॉम्प्लेक्स, वैसे बी को हम कहते हैं थायमीन, लेकिन इसके अलग अलग नाम है। थायमीन, सॉरी आज मार्कर सही नहीं चल रहा है, थायमीन, सॉरी, अच्छा रोग पूछा गया। वेरी वेरी, वैसे तो हम इसको कह देंगे वेरी वेरी। कौन सा रोग हो जाता है? वेरी वेरी रोग हो जाता है। अगर विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्कर्वी रोग। कौन का? स्कर्वी रोग हो जाता है। तो ये हल्के पूरे बताए हमने। अब हम पढ़ते हैं एक एक विटामिन को, आराम से पढ़ते हैं, और जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं तो इसको हम, अगर हम बात करें विटामिन ए, किसकी बात करें? विटामिन ए, विटामिन ए। अभी आपने पढ़ा विटामिन ए का रासायनिक नाम, अभी आपने पढ़ा रासायनिक नाम क्या था? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम था रेटिनॉल, रेटिनॉल। अच्छा, इसकी कमी से हमें क्या हो जाता है? रतौंधी नामक हो जाता है। तो कमी से रोग हो जाने, कमी से रोग की अगर बात करें तो दो रोग लिखेंगे। नंबर एक तो हो जाता है रतौंधी, एक हो जाएगा रतौंधी, और दूसरा हो जाएगा जीरोप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया। रतौंधी क्या होता है? रतौंधी को हम लोग कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात के समय हमें थोड़ा हल्का दिखाई देता है। वैसे रात में तो किसी को भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन रतौंधी से क्या होता है? जैसे शाम होने वाली होती है वैसे ही हमें दिखना बंद हो जाता है। इसी को कहा जाता है रतौंधी। और रतौंधी इसमें प्रभावित क्या होगा? आपकी आँख होगी। आँख में क्या होगा? रेटिना। आँख में प्रभावित क्या होगा? रेटिना। और रेटिना ही से बना है तुम्हारा कौन सा? रेटिनॉल। क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। जीरोप्थेल्मिया क्या होता है? ये भी आँख से। क्वेश्चन एक बार सीधा सीधा पूछा गया MTS में कि बताइए जीरोप्थेल्मिया रोग किस अंग से प्रभावित है? तो क्या होगा? आँख। इसमें क्या होता है कि आँख में सूखापन हो जाता है, पानी सा मर जाता है और लाल लाल आँखें दिखाई देने लगती हैं, तो उसे कहा जाता है तुम्हारी जीरोप्थेल्मिया। तो ये तुम्हारी विटामिन ए। और कहा जाता है प्रतिसंक्रमणी विटामिन, प्रतिसंक्रमणी विटामिन। प्रतिसंक्रमणी विटामिन का मतलब हो जाता है ये ऐसा विटामिन है हमारे शरीर में संक्रमण को रोकता है, तो इसे कहा जाता है प्रतिसंक्रमणी। मतलब इसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें ये जो रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया नामक रोग हो जाता है। दूसरी अगर हम बात करें दूसरे विटामिन की, तो विटामिन ए की आवश्यकता ज़रूर है, क्योंकि सही से हमें क्या करेगा? दिखाई नहीं पड़ेगा। और आपको पता है विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गाजर में, हरी सब्जियों में, हरी सब्जियों में। यह क्वेश्चन कम आता है। वैसे मछली के कॉड में आपको इतना ध्यान रखना है कि वास्तविक नाम क्या होगा, रासायनिक नाम क्या होगा, और दूसरा आपका इसकी कमी से होने वाले रोग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था विटामिन नंबर ए, विटामिन ए। दूसरी अगर विटामिन की बात करें तो दूसरा विटामिन आ जाएगा आपका विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी। अभी वही रासायनिक नाम इसका क्या होगा? ठीक है, और इसकी कमी से होने वाले रोग। आप लोग वीडियो को पॉज करके अगर आपने पहले पढ़ा है तो उसको एक बार रिवाइज कर लो, और इसके बाद हम आपको बताते हैं।
ठीक है बच्चों, तो बताते हैं विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। क्या नाम है इसका रासायनिक नाम? कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल मतलब कैल्शियम, और दूसरा आपका हो जाएगा फास्फोरस, इसमें होता है। ठीक है, तो इस कैल्सीफेरोल और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा? तो इसकी कमी से होने वाले रोग हो जाएंगे आपका, क्या होता है जब कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में हो जाती है, फास्फोरस की कमी हमारे शरीर में हो जाती है, तो हमारी जो रिकेट्स रोग हो जाता है। कौन सा? रिकेट्स। कौन सा रोग हो जाएगा? रिकेट्स। रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया, ये रिकेट्स क्या होता है, जो हड्डियाँ होती हैं वो क्या हो जाती हैं? कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन डी की कमी से हड्डियाँ हमारी कमज़ोर हो जाएंगी, विटामिन डी की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, तिरछी टाइप की हो जाती हैं, तो इसे कहा जाता है रिकेट्स रोग। ये अधिकांश किस में होता है? बच्चों में। किस में होता है? बच्चों में। इसी वजह से माँ बच्चे को तेल लगाने के बाद धूप में रख देती है, क्योंकि उसे विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। और विटामिन डी अधिकांशतः हमें क्या मिलती है? विटामिन डी धूप से मिलती है। धूप से क्या होगा? सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, वो अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे त्वचा में एर्गोस्ट्राल नामक पाया जाता है। उस एर्गोस्ट्राल क्या करता है? उस आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को किस में बदल देता है? आपका विटामिन डी में बदल देता है, जिससे हमारी हड्डियाँ कैसी हो जाती हैं? मजबूत हो जाती हैं। दूसरी है ऑस्टियोमलेशिया, ये अधिकांशतः वयस्क व्यक्तियों में हो जाता है, वयस्कों में हो जाता है। ठीक है, तो ये इसमें भी कहा होता है, ऑस्टियो शब्द जहाँ लिखा होगा, ऑस्टियो मीन्स हड्डियाँ। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है तो कौन सी विटामिन की कमी से हो जाता है? ये तुम्हारा हो जाता है विटामिन डी की कमी से। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। और इससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं? एक रिकेट्स हो जाएगा, और दूसरा तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? ऐसा भोजन लेंगे जिससे फास्फोरस और कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाए। ठीक है, तो आपने देख लिया। दूसरा आपका है हड्डियों से संबंधित जो भी होगा वो तुम्हारा विटामिन डी होगा। अगला विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई, चलो वही चीज़ आपका विटामिन ई रासायनिक नाम क्या है इसका? ठीक है, अब देखो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। 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 विटामिन ई को क्या उपनाम क्या कहा जाता है? उपनाम इसे कहा जाता है ब्यूटी विटामिन। क्या कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन। आपने देखा होगा कि जितने भी प्रसाधन के सामान आते हैं, क्रीम रीम आती है, उन सब में विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में दिया जाता है, ब्यूटी विटामिन। और दूसरा एंटी एजिन इसे कहा जाएगा, एंटी एजिन। एंटी एजिन, एजिन मतलब होता है बुढ़ापे को रोकना। तो बुढ़ापे को रोकना, जवान लगेंगे तो विटामिन डी। ठीक है, तो कौन सा होगा? एंटी। उपनाम हो जाएगा इसका ब्यूटी विटामिन या एंटी एजिन। ठीक है, अब इसकी कमी से अगर हम बात करें, इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, तो विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग, एक तो आपका हो जाता है बांझपन। कौन सा रोग हो जाता है? बांझपन नामक रोग हो जाता है। अधिकांशतः अंकुरित अनाज। कौन से? अंकुरित अनाजों में ये तुम्हारा विटामिन ई पाया जाता है। ठीक है, तो अंकुरित अनाजों में कौन सा पाया जाता है? विटामिन ई पाया जाता है। तो आपने देख लिया विटामिन ए रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? टोकोफेरोल हो जाएगा। इसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? आपका बांझपन नामक रोग हो जाता है, और इसे ब्यूटी विटामिन और तुम्हारा क्या कहा जाता है? एंटी एजिन कहा जाता है। ठीक है, चलो अब आप अगला है विटामिन के। अगला विटामिन तुम्हारा है विटामिन के। विटामिन के, अगर हम बात करें अगले विटामिन को, तो विटामिन के। ठीक है, वही आपका रासायनिक नाम, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, और इसकी कमी से हमारे एग्जाम में पूछे जाते क्वेश्चन होने वाले रोग। तो फिलोक्विनिन, इसका रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनिन। फिलोक्विनिन विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है? इसकी कमी से हमारा रोग हो जाता है रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो इसका मतलब जब हम कट जाएंगे तो रक्त आपका जमेगा नहीं, रक्त जमेगा नहीं तो लगातार रक्त निकलता रहता है। एक रोग हो जाता है जैसे हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का सामान्य मात्रा में नहीं बनता है। ठीक है, तो अच्छा, अब ये क्या होता है? इसका ये विटामिन के हमारे इसमें बड़ी आंत में भी इसका बड़ी आंत में संश्लेषण होता है। बड़ी आंत में संश्लेषण होता है। ठीक है, और विटामिन ए, विटामिन के, दो की मिल गया, विटामिन ए। और जो विटामिन ए रक्त का थक्का
बनता है, और प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन एवं थ्रोम्बिन नामक प्रोटीन के माध्यम से प्रोटीन बनाता है। कहाँ पर? ये यकृत में। कहाँ पर आपका बनाता है? यकृत में। यकृत में ये प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन नामक प्रोटीन का निर्माण में भी विटामिन के क्या है आपका? सहायक है। ये थे आपके विटामिन, किससे? वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो वसा में घुलनशील विटामिन आपने पढ़ लिए, और वीडियो थोड़ा नहीं लंबा होगा अभी हमें लगता। आगे पढ़ते हैं। विटामिन बी, अगला है टॉपिक आपका जल में घुलनशील विटामिन। अभी आपने आपको बताया था जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। अगर हम विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी के सभी नाम पढ़ते हैं। विटामिन बी1। अगर हम बात करें इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम इसका है थाइमीन। कौन सा? विटामिन बी का रासायनिक नाम है थाइमीन। इसकी कमी से होता कौन कौन सा रोग है? कमी से होने वाले रोग अगर बात करें तो विटामिन थाइमीन, और थाइमीन की कमी से कौन कौन सा रोग हो जाता है? वेरी कौन सा रोग हो जाता है? वेरी रोग। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थाइमीन, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? वेरी रोग हो जाता है। वेरी रोग का मतलब हमारा तंत्र प्रभावित हो जाता है, और तंत्र प्रभावित हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? और इसे ही कहा जाता है तुम्हारा वेरी रोग। अगर हम विटामिन बी2 की बात करें, सॉरी विटामिन तो लिख ही दिया हमने। अगर बी2 की बात करें तो बी2 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। ठीक है, रासायनिक नाम एक साथ पढ़ते हैं हम आपको ऐसे B1 B2 करके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो विटामिन B2 जिसे कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन, और राइबोफ्लोविन इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो चिलोसिस कहा जाता है, CHELOSIS, या कीलोसिस इसे बोला जाता है। कीलोसिस रोग हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है कि हमारे ओंठ है, जीभ है, ये क्या होती है? फट जाती है। ठीक है, कौन सी विटामिन की कमी से? विटामिन B2 की कमी से ये तुम्हारे ओंठ फट जाते हैं, और जब ओंठ फट जाते हैं जगह जगह पर, तो इसे ही कहा जाता है कौन सा रोग? चिलोसिस रोग। अगर हम करें विटामिन B3, लिखते हैं अगला विटामिन, इसका नाम है B3, और इनका रासायनिक नाम क्या है विटामिन B3 का? निकोटेनिक अम्ल। ठीक है, क्या नाम है इसका? निकोटेनिक अम्ल, B3 निकोटेनिक अम्ल। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? पेलेग्रा रोग हो जाता है। क्या होता है पेलेग्रा रोग? इसमें क्या होता है? शरीर में, गले या कहीं पूरे शरीर में क्या हो जाती है? लाल लाल दाने पड़ जाते हैं, और धीरे धीरे इतना भयानक तरीके से फैलने लगता है, जगह जगह पर फट जाते हैं, दाने पड़ जाते हैं। तो ऐसे रोग को हम क्या कहते हैं? पेलेग्रा रोग हो जाती है। ठीक है, इसके बाद है विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटाथोनिक अम्ल। B5 मीन्स पेंटाथोनिक अम्ल। B5 को कहेंगे पेंटाथोनिक अम्ल। अब B5 पेंटाथोनिक अम्ल हो जाएगा। इसकी कमी से, B5 की कमी से कौन सा रोग जाता है? इसे भी कहा जाता है चर्म रोग। ये थोड़ा भयंकर होता है, ये हो जाएगा चर्म रोग। ठीक है, चर्म रोग हो जाएगा। धीरे धीरे जब आप और सही नहीं रहेंगे तो धीरे धीरे आपको पेचिश सी आने लगती है। ठीक है, वृद्धि रुक जाती है। B5 में तुम्हारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं, तो किसकी कमी से हो जाता है? विटामिन B5 की कमी से हो जाता है। अगर हम विटामिन B6 पढ़ें, विटामिन B6 पेरिडॉक्सिन, B6 की अगर बात करें यहीं पर, तो B6 का रासायनिक नाम हो जाएगा पेरिडॉक्सिन। ठीक है, B6 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? पेरिडॉक्सिन। इसमें भी क्या होता है? इसमें भी चर्म रोग हो जाता है। ठीक है, B6 में भी चर्म रोग हो जाता है, और रक्त क्षीणता आ जाती है, पेशीय शिथिलता। सीधा आप लर्न करेंगे, पेशीय शिथिलता आ जाती है, रक्त क्षीणता, पेशीय शिथिलता आ जाती है, रक्त क्षीणता आ जाती है, और शरीर में बहुत ज़्यादा ऐंठन टाइप का होता है। तो इसका कौन सा विटामिन था? विटामिन था B6। अगर हम विटामिन B7 लिखें, विटामिन B7 इसे कहा जाता है बायोटीन।
अच्छा, इसे विटामिन एच भी कहा जाता है और इसी को कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। क्या हो जाता है? B7 बायोटीन। ठीक है, इससे क्या हो जाता है? इससे भी आपके बाल झड़ने लगते हैं, बालों का झड़ना, बालों का झड़ना। B5 क्या था? बालों का सफ़ेद होना। और B6 की कमी से क्या हो जाता है? बालों का झड़ना। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है आपका B9, विटामिन B9, इसे कहा था फॉलिक अम्ल। क्या कहा जाता है? फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल मतलब जो तुम्हारा होता है विटामिन बी, फॉलिक अम्ल हो जाता है। इसमें क्या हो जाती है कि रक्त क्षीणता हो जाती है, कुंठित वृद्धि रुक जाती है, वृद्धि रुक जाएगी, रक्त क्षीणता हो जाएगी, रक्त क्षीणता। ठीक है, कौन सा विटामिन है? विटामिन B9। और सबसे इम्पोर्टेंट है विटामिन B12। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइबोकोबालामिन। ठीक है, क्या नाम है इसका? साइनोसाइबो लग गया धोखे में, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन B12, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। इससे क्या हो जाता है? तंत्र का तंत्र गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तंत्र का तंत्र गड़बड़ हो जाता है, तंत्र का तंत्र, अनीमिया, 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 अनीमिया का मतलब होता है रक्त की कमी हो जाती है, जिसे कहा जाता है अनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, और ये जो तुम्हारा B12 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आ जाते हैं। अगर हम बात करें B12, एक अनीमिया भी 2-3 प्रकार की होती है, जिसे कहा जाता है परनीसिस अनीमिया। इससे B12 से परनीसिस एनीमिया हो जाता है, परनीसिस एनीमिया। ठीक है, B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कौन सी धातु पाई जाती है? बस क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है, कौन सी धातु पाई जाती है? उस धातु का नाम है, कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है विटामिन B12। तो आपने पढ़ा विटामिन B कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे विटामिन C। अब इससे संबंधित क्वेश्चन नेक्स्ट डे आएंगे आपके। तो विटामिन C तो जब तक आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ोगे, जब तक आप क्वेश्चन को रिवाइज नहीं करोगे, तो आपको कभी लर्न हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कार्बिक, एस्कार्बिक, एस्कार्बिक एसिड, एस्कार्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन C कौन से फलों में पाया जाता है? अधिकांशतः ये किसमें फलों में? खट्टे फलों में पाया जाता है। किसमें? खट्टे फलों में पाया जाता है। और सब्जियों, हरी सब्जियों में पाया जाता है। कौन सी? हरी सब्जियों में पाया जाता है। अच्छा, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसकी कमी से मसूड़ों से खून आने लगता है, मसूड़ों से रक्त आना। ठीक है, मसूड़ों से क्या होता है? रक्त आने लगता है। और ये विषाणु रोधी, इसको कहा जाता है, ये एक विषाणु रोधी विटामिन है। विषाणु रोधी यानी विषाणु रोधी विटामिन का मतलब होता है जो विषाणु होते हैं उन पर अगर ये विटामिन पड़ जाए तो ये विषाणुओं को क्या कर देता है? मार देता है, अधिकांशतः खट्टे रोगों में। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग या ऐसे ही कहा जाता है, स्कर्वी रोग भी कहा जाता है। और इसका उपनाम है नाविक, नाव जैसी हो जाती है, नाविक रोग। कौन सा रोग? स्कर्वी रोग और नाविक रोग। तो आज आप लोगों ने पढ़ा विटामिन की खोज किसने की, विटामिन कितने बसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं और जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है, और विटामिन से होने वाले रोग। ये छोटा सा टॉपिक था, आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। और कुछ अभी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को जल्दी से सही कर लिया जाएगा और आपका बढ़िया तरीके से वीडियो डाला जाएगा। अभी लगभग 50% प्रॉब्लम को हल कर पाई है। तो धीरे धीरे कुछ समस्या ज़रूर आ रही होगी, उस समस्या का निदान ज़रूर हम करेंगे। और आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, और इसके आने वाले क्वेश्चन को भी हम कल करेंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। और कृपया मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।